तुम लेट से आए, वरना तो उसमें बैठने से ही आपके दर्दों में कमी आने लगेगी। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। रुक्मणी नाम है आपका? रुक्मणी, कब से दर्द होते हैं? डॉक्टरों ने क्या बताया? कुछ नहीं निकलता। अभी कहाँ दर्द है? पूरा कुछ नहीं निकलता है मतलब क्या? डॉक्टर कुछ तो बताएंगे, या तो माइग्रेन बताएंगे या कुछ भी बताएंगे। वो ना चेक करते हैं और पूरा नस के संबंधित बताते हैं, पूरा नस का जितना पूरा भी सिर से होता है पाँव तक ना, झंझनाहट। चेकअप सारा चीज़ हो गया है, लेकिन ना बोलते हैं कि नॉर्मल है बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर से लगी हुई है। पूरा छत्तीसगढ़ से लेकर विशाखापट्टनम सारे डॉक्टर के पास हम लोग चुके हैं। मैं आपको 2015-16 से मैं यूट्यूब से मैं देख रहा था, तो इसलिए फिर उम्मीद लेके मैंने मम्मी को बोला कि आप चलिए, अगर उस चीज़ का होगा भैया के सामने आप खड़ा होइएगा तो मतलब दर्द में तुरंत आराम हो जाएंगे। ऐसे इससे प्रॉब्लम तो ये भी दिन में वहाँ अंदर मच्छर घुस रहे थे, 1 मिनट यहाँ लेट पाया, खुजाता ही रह गया। ये आराम की दशा थी। अच्छा, चल के देखो दर्द कहाँ है। चलो चलो, पीछे तक जाओ, वहां तक जाओ। मैं समझा। अभी तो वैसे एकदम से तो उतरेंगे नहीं, अब देखना पड़ेगा ना मुझे। आपको नाड़ियों के ही तो सारे दर्द परेशान नहीं होने, पता चले सारी नाड़ियों में ही दर्द होता है। नाड़ियाँ ही कमज़ोर पड़ी हो जाती है ना आदमी की, खून का बहाव कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, नाड़ियाँ वैसे कमज़ोर होती हैं, दुखने लगती हैं, इस तरह से होता है। और आ गया हल्की सी। अब खड़े हो, झंझनाहट होगी, दर्द कम होंगे तो समझो हमारा है, वरना डॉक्टर का है। आंखों में देखते रहो बस के बाद। पहले अपने दर्द को तोल लो, कहाँ था कहाँ नहीं, कितना था कितना नहीं। अभी नहीं, अभी मैं पूछ नहीं रहा आपसे। अभी आंख बंद करके महसूस करो शरीर में चींटियां तो नहीं चल रही। यही करना पड़ेगा हमें वहां से, ये ठीक रहेगा। चींटियां चली है नहीं तो पीछे तक एक बार चल के आओ, फिर देखो दर्द है क्या। दर्द सभी तरफ बराबर रहता है, कभी कभी आपको गठिया भाई बताया क्या? नहीं, बराबर रहता है सभी तरफ। अचानक कभी कभी यहाँ और यहाँ ज़्यादा। उन्होंने क्या बताया, चेक किया?
उन्होंने नस की प्रॉब्लम वहाँ जो चेक किया है पहले अच्छा यहाँ ये बात होता था तो एक आदमी दौरा था कुछ कट में रहे। आज कौन सा हवन किया इन्होंने? ये इनका छठवा ये पहली बार आई था मैंने छठवा कराया फिर तो आराम पड़ने चाहिए थे ना, फिर तो चाहे थोड़े पड़ते, कम से कम निकलता है ऐसे, अंदर आना जाना कर लेता अभी तक। इसको फिर से एक बार चेक करा दे। ठीक है जी। ठीक है, एक बार और चेक कराएंगे हम इनको, फिर देखेंगे। चलो कल दिखा लेना, अगर मैं चेक करा दूँ आज मेरा होगा तो। देखो कई बार क्या होता है कि प्रेतादिक तो साथ रहते हैं, लेकिन दर्द भी क्या कहते हैं कष्ट का होता है, अपना होता है, इनकी रोग का होता है। और रोग पे बैठ के दर्द बढ़ जाते हैं, तो उतने दर्द घटने चाहिए। अभी तक इनको संभावित कोई भी दर्द नहीं घटा है। आया ये दर्द होता है। हाँ। उसके बाद ये पूरा सुन जब हवन पे बैठते हैं दर्द होता है, तो इसका मतलब कहीं भी दर्द। यहाँ से इतना है। हाँ, मैं आंखें मच्छर तो यहाँ भी रहेंगे। देखो ओम प्रकाश कहाँ दर्द है अभी? अरे तो कम है। कम क्यों हुआ? दोष कहिए ना, दोष को कटने में बेटे समय लगता है। हम सोच लेते हैं कि वो 8 बार में कट जाएगा। 8 बार तो मैंने इसलिए दिया है कि 8 बार में जिनका 4 साल तक की बीमारी है, 5 साल तक की, वो कट जाती है, 6 साल तक की भी कट जाती है, क्योंकि तब तक वो शरीर में बहुत कम रमता है। उसके बाद वो इतना रम जाता है कि फिर कटने पे नहीं आता, फिर वो धीरे धीरे कण कण करके कटता है, शरीर उसका हो जाता है। जैसे आपकी आत्मा इस शरीर में निवास करती है, ऐसे ही वो भी करने लगता है, आपके मन को संचालित करने लगता है, बुद्धि को काबू में करने लगता है। और ये सब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये चीज मेरे को गुरुजी 2006 में किया हुआ है। 2006 का ही किया हुआ चीज। तो 2006 से आज तक कितने साल हो गए भाई? 20 साल हो गए, नहीं पता चला। अब फिर नजफगढ़ में जब था पैर पे ही लगा देना भाई, पैर पे लगा दे, ये पैर पे भी लग जाता है। हाँ? नजफगढ़ में था हम तो तभी से आराम हो गया। मैं सारा अब तक मेरे औरत को तकलीफ हो रहा था, अब मेरे को तकलीफ हो रहा है। औरत को तकलीफ हो रहा है तो औरत की चीज कटेगी, फिर जो तुझ पे रह जाएगा वो भी आगे आएगा, नहीं समझे? और नजफगढ़ से तब से आ रहे हो, मैं तो सबको पहचानता हूँ, फिर मैं तेरे को क्यों नहीं पहचानता? इसका मतलब तेरे आने में कमी है, तेरे मुझसे मिलने में कमी है। 2 साल से हम बहुत ज्यादा आ रहे थे। जब हम लोग 2022 में आए थे, 21 दिसंबर को आए थे। उस टाइम 21 मैं यहाँ एक एक औरत को पहचानता हूँ, एक एक लड़की को क्यों पहचानता मैं हूँ? मेरी औरत को आप पहचानते सर। गुरु माता मेरी औरत को बराबर जापते हो। गुरु माता क्या नाम है उसका? सरिता। तो कौन सी आप सरिता बराबर है? रहती है। वो थोड़े छोटे कद की है, ज्यादा मांग अभी रखती बार है। आए थे सर, अभी 3-4 महीने की लड़की लेके आए थे। अभी फरवरी में आए थे, 8 दिन रह के। और उससे पहले कब आए थे? उसके पहले तो हर 1-2 महीने के बाद आते ही आते हैं गुरु जी। चलो आते रहो ना, क्या दिक्कत है? वो तो ठीक है ना। हाँ वो ठीक है। अभी मेरे को परेशान है। अरे तो फिर घर में कोई मान लिया पितर का तत्व होगा, वो तो निकल के आएगा, वो तो कहेगा भाई मुझे भी मुक्त करा, मुझे क्यों छोड़ता है, जब उनको मुक्त करा दिया तो। ठीक है ना, बस इसके लिए आते रहो। आओ। हाँ जी। राम सिंह कौन है जी? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सांग सिंह। श्याम सिंह। सांग सिंह। हाँ? सांग सिंह। श्याम सिंह है जी। हाँ सांग सिंह। शांत सांग सांग सिंह। सांग सिंह। हाँ थोड़ा सा पीछे हो जाओ। क्या होता है सांग सिंह को? मेरे को कमर का प्रॉब्लम है। है अभी दर्द वहाँ कमर में? हाँ सर, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है कूल्हे का। आज 2 साल से ऐसे नहीं, ही कूल्हे जो ऑपरेशन वालों को हम ज्यादा आराम नहीं दे पाते। फिर सुनो, जी सर। कूल्हे का जिसको ऑपरेशन बोला जाता है उनको वाकई में कूल्हे की प्रॉब्लम होती है, मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन अगर कमर का ऑपरेशन बोला जाता है तो जरूर नहीं कमर की प्रॉब्लम हो, क्योंकि कूल्हे की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ये जड़ हाँ यानी जांघों की उसमें तली में, और जो जांघों की तली में होती है वो प्रॉब्लम प्रेत की होती है। हाँ वही यही प्रॉब्लम है। नहीं उसकी
क्या कहते हैं, रोग की प्रॉब्लम होती है। और जो प्रेत की प्रॉब्लम होती है वो या तो आपके नाभि से नीचे के पेट में होती है या कमर पे होती है। ठीक है चल नहीं पा रहा हूँ भाई, हाँ जी मेरी बात सुन लो ध्यान से। तो डॉक्टर की प्रॉब्लम में हमारी प्रॉब्लम में अंतर है। कूले के जितने भी मरीज आते हैं हम केवल उनको 20% ही आराम दे पाते हैं, ज़्यादा आराम उनको दे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको हमारी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो 20% आराम तक का तो हम गारंटी लेते हैं, उतना आराम तो तुझे मिल जाएगा हर हाल में। क्यों? थोड़ा बहुत घर में जो दोष होगा ना, उस दोष के कारण जो आपके दर्द बढ़ते हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्या नाम है? शांत सिंह। शांत सिंह। इनको भी लगा तो भाई थोड़ी थोड़ी क्या दिक्कत है, फिर और मंगा लिए। शांत सिंह। सांग सिंह। अच्छा चल के आओ वहां से, देखो वही ये कूले की प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट दर्द कहाँ महसूस होते हैं बताना जरा। हैं? यहाँ दिखाओ कहाँ। छोड़। हाँ भाई, ये हमारे नहीं होते, ये उसी के होते हैं। कूला ही बदलेगा आपका। ये कूले की गारंटी नहीं लेते डॉक्टर, दिक्कत ये है। इसलिए तो सब दिया सर, 3 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ। नहीं तो मैं कूले वाला कोई भी एक पेशेंट मैंने पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कूले की प्रॉब्लम है। देखो यहाँ प्रेत नहीं बैठता, इस जोड़ पे प्रेत नहीं बैठता, जांघों के बीच के जोड़ पे प्रेत नहीं बैठता, उसकी वहाँ जगह बनी नहीं पाती है। ठीक है, वो बैठता है या तो कमर पे है या पेट में बैठता है, नाभि के नीचे, या नाभि के ऊपर भी घूमता रहता है पेट में, या फिर वो हाथ में भी बैठ जाता है, पूरे हाथ में दर्द कर देता है, कंधों में बैठता है, सर में बैठता है, जांघ के जोड़ पे बैठता नहीं है वो, बाकी और जोड़ जोड़ पे भी दर्द कर देता है ऐसे। लेकिन मैंने आज तक कूले का कोई मरीज ऐसा नहीं देखा जिस पे प्रेत बैठा हो और उससे कूला उसका एकदम से ठीक हो गया। तो हमारा रोग बनता नहीं है। देख सांग सिंह, हमारा काम क्या है? सत्य बोलना है। जब आप वहाँ चेक कराओगे तो घर में किसी के भी पितृदोष हो सकता है, क्योंकि घर परिवार बहुत बड़ा होता है और वो पितृदोष घर परिवार में किसी और को भी दुखी कर सकता है। तो आप जब भक्तों को दिखाते हैं तो वो दोष तो आपको बता सकते हैं, लेकिन जब जो दोष निकालने वाला है वो फिर एग्जैक्टली आपके शरीर में देखता है। ठीक है, तो आपको 10 से 20% आराम आपको 8 से पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आपका कूला बदलना रुक जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम मूल में डॉक्टर की ही है, रोग आपको डॉक्टर का ही है। ठीक है ना? जय शनिदेव बोलो। जय शनिदेव। अभी घटा नहीं ना दर्द? उतना ही है ना? मतलब हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ तो मेरे को सीका सीख बहुत होता है, एलर्जी होता है। वो पितृदोष हो सकता है थोड़ा बहुत, एलर्जी होता है, पूरा मुंह पे इधर साला होता है, इधर वही पितृदोष है आपको। लेकिन वो मुंह पे होता है ना, पैरों में तो दर्द नहीं बढ़ता ना, मुंह बस तो उस कमर में तो दर्द नहीं बढ़ता। हनुमान जी का टील लेगा तो पूरा उस दिन सिका आ जाने से। मैं समझ गया, वो आपका कोई पित्र है। ठीक है ना, जिसपे जोर पड़ता है ऐसे, वो दोष है। टील लगाना। हाँ ऐसे चलो, वो निकल जाएगा आपका हवन में। जब वो हवन में कराओगे ना फिर वो कभी नहीं आएगा। कानाराम है कोई? कानाराम क्या नाम है तेरा? लक्ष्मीनारायण सर। हाँ निकलो। गोवर्धन राम, कानाराम। अरे ये मम्मी है क्या तेरी? हाँ, आप दोनों इन्हीं के साथ हो क्या? कमला देवी नाम इनका। कमला, कमला को क्या होता है? कमला देवी। होता क्या है कमला को? रीढ़ में दर्द होता है, रीढ़ के अभी है दर्द वहाँ कमला? कितना दर्द होता है? ये मैं बड़बड़ाहट माते ये न्यासू चाल रहे थे, ये खोपड़ी में हाथ और बस ठीक है, अब मैं समझ गया। थोड़े से एक कदम पीछे खड़े बच्चादानी भी अनुभव होती है। रुक। क्या नाम है इसका? कमला देवी। कमला देवी।
इसको तो सरेआम हाजिरी आती है ना, आपको पता होना चाहिए था इसको हमारा ही। मैंने परसों भी कहा था इसको। आंख बंद करके खड़ी हो जा। हाथ छोड़ दे, पीछे खड़ा हो जा, गिरना पड़ेगा। आंखें बंद करो। कमला, आंखें खोलो, दर्द बताओ का। चल चल के आ। बर्बाद हो गई है। 30-35 लाख की नीचे उठ के इन्हीं के रोग में। गरीब आदमी 1.5 बीघा जमीन कम से कम छोटा भाई है हमें 15-16 लाख लगा चुके हैं अब से। अरे गुरुजी 15 मामा के ऊपर। अरे गुरुजी 15-16 लाख अब छोटा भैया मुझे मालूम है, बड़ा हूँ मुझे गुरुजी कम से कम 25 और 30 के कम से कम बीच में मान लो कन्फर्म मुझे याद है गुरुजी। क्यों? कोई बीमारी का अंत नहीं है। मैंने ऐसा गुरुजी कोई ऐसा मतलब मैंने बड़े बड़े जो आगोरियन के पास भी ले गया तो आगोरियन ने मना कर दिया कि जो जिसके पास जाता हूँ उसने मना कर दिया कि भैया हमारे पार नहीं पड़ेगी। देख, देवी देवता बुलाते हैं, ऐसे बोलते हैं साइकोलॉजी क्या कहते हैं, इसके साइकोलॉजी मना ही कर देते हैं। उनसे ठीक नहीं होते, नहीं समझे। ये बहुत लंबे समय से प्रेत रह रहा होगा, ये धीरे धीरे कटेगा। अब आपको होती है जल्दी, तो उनको क्या होता है कि इस आदमी को मैं पैसे लेके कितनी जल्दी दूर कर दूं, उनको जवाब ना देना पड़े इसके बाद। तो वो एक दूसरे के पास भेजता रहता है, एक दूसरे के पास भेजता रहता है, एक दूसरे के पास भेजता रहता है। दर्द कहाँ है बताना, गुरुजी अभी दर्द कहाँ है, केवल दर्द बताना कहाँ है। कमर में क्या है, कम है, कितना कम हुआ देख। फिर इसके कोई माइंड की प्रॉब्लम, अंधी कर दी बिल्कुल, ये मानो। मैं बताता हूँ, आंखों से घुसता है, आता जाता है। देखिए प्रेत जो है ना, वो हमारे 10 द्वार से घुस सकता है। दोनों आंख, 2 आंख के रास्ते, 2 नाक के रास्ते, 2 कान के, कितने हो गए 6, एक मुंह का 7 और एक ब्रह्मरंध्र 8, और नीचे एक गुदा द्वार और एक मल द्वार और एक बाथरूम का द्वार, कितने हो गए 10 हो गए। आ गए ना समझ में। तो इन 10 द्वार से वो एंट्री कर लेता है। इसके अलावा जब वो और ताकतवर होता है ना, तब वो रोज आने जाने लगता है। तो वो छाती से, पेट से, कहीं से भी कूद के, पैर से, अंगूठे से, हाथ से, कहीं से भी कूद के घुस जाता है। आया समझ में। गुरुजी अरे सदन नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं तो डेली। अब देखो मैंने इतने केसों को बाहर भेज दिया, तेरी माँ को तो नहीं भेज पाया मैं, क्यों, मुझे पता है उसको मेरा है। और मैं कमर में 10 जोर से मार दूंगा ना, 10 थप्पड़ जोर से मार दूंगा तेरी माँ की कमर में, दर्द कभी उतना होगा ही नहीं जितना पहले कभी भी होता था। ठीक है, जबकि डॉक्टरों ने इसके लिए 20 लाख रुपए ले लिए। हाँ गुरुजी इतना क्या क्या बताया है डॉक्टरों ने, मेरे को ये बताओ ना। जाल शुरुआत कहाँ से की, आप कब से दिखा रहे हो, कैसे कैसे दिखा रहे 40 हो। साल से दिखा रहे हैं डॉक्टरों को बिल्कुल, और तांत्रिकों को भी। तांत्रिक जो तांत्रिकों ने किस किस तरह से पैसे लिए, किसी ने लाख रुपए भी लिया, किसी तांत्रिक ने। जैसे जागरण और ये करवाए। थोड़ा सा झुकिए तो जागरण कौन सा फ्री में हो जाए क्या, फ्री में हो रहा है जागरण। 10-15 अरे झुक जा, मतलब थोड़ा झुक जाओ बस। डॉक्टर में आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाया कभी? हाँ जयपुर का सेक्टर नंबर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर, जयप्रिया हॉस्पिटल। जयप्रिया हॉस्पिटल। देख अच्छा माता जी, अब घूम, खूब घूम जा। उसमें जितनी भी जांचें होती है उतनी प्रकार की पूरी जांचें करवा ली, उसमें कुछ नहीं, सब लास्ट जितनी में जांचें डॉक्टर आएगा ने नॉर्मल मना कर दिया था जांचें कि भाई कि मत खिलाओ केमिकल दवाया। मैंने 5 केस देखे ना, 3-4 केस देखे ना मैंने, इससे पहले सारे भेज दिए ना मैंने धीरे से। एक को मेरा कुछ नहीं था, दूसरे को मेरा कुछ नहीं था, तीसरे को मेरा कुछ नहीं था, भाई कोई रोका तो नहीं मैंने। चौथे को मेरा कुछ था, उसकी पत्नी यहाँ से ठीक हुई, उसको पितृ का तत्व आता था कान से और यहाँ तक। आपकी माँ को क्यों रोका मैंने, बताइए क्या होता है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है दर्द, अब फायदा कैसे पड़ गया। अभी गुरु ये पागल थोड़ी ना है भाई। देखिए आपका दर्द कम होगा, आप बताओगे ना मेरा कम हो गया, फिर इसने कैसे बता दिया मेरा फायदा बढ़ा। आँख भी ठीक दूंगा, घबरा मत। मैं गुरु आपकी हर वीडियो देखता हूँ हर रोज, ये घर का नहीं मान रहे तो पूरे घर की जबरदस्ती लेके आऊंगा बाहर के। गुरु जी लास्ट ये था कि माँ बोले चलो गुरु जी पास। अब देखो ये तुम्हारी माँ है, तुम किसी भी तांत्रिक के पास जाओगे, वो पैसा कमाने के लिए बैठा है, वो तांत्रिक, वो आपको ठीक करने के लिए नहीं बैठा। तांत्रिक सही गुरु जी, ध्यान से पैसे सुनो, के लिए। पहले मेरी बात सुन लो, टोको मत। वो पैसा कमाने के लिए बैठा है। अब क्या है कि वो जितना आप दे सकते हो उतना आपसे निचोड़ लेगा, उसके बाद आपको भेज देगा। बिल्कुल आया समझ में। सही गुरु जी।
मैंने उस आदमी को तो नहीं कहा, उसको फौरन कहा भाई कूले के मरीज आज तक 20 साल में कूले के मरीज आज तक 3 मरीजों को 20% फायदा मिला, इसके अलावा भी नहीं। ये कांपने लग रहे हैं, तेरी माँ के 50 साल से घुस गया, हाँ गुरु जी इतना टाइम आ गए ना समझ में, तो ये रम गया। अब तुम ये सोचते हो 50 साल पुरानी चीज जिसने जैसे शरीर में आत्मा कब्जा कर लेती है और फिर हमारे मन बुद्धि को संचालित करती है, वैसे संचालित कर रही है। ठीक है भाई, नेतृत्व है, जैसे उसको निकालने के लिए आपको साक्षात शिव रूप होना पड़ता है। अगर भैरव की पूजा कर रहे हैं तो भैरव रूप होना पड़ता है, माता की पूजा कर रहे हैं तो मात्र रूप होना पड़ता है। आपको उसी स्वरूप में आना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है और उतनी सिद्धि शक्ति हासिल करनी पड़ती है, तब भी एक बार में नहीं निकलता है। भगवान का मधुकैटव के साथ 5000 वर्ष युद्ध हुआ, ठीक है, वही भगवान क्या कहते हैं उसको, हिरण्यकश्यप को पल भर में मार गए नहीं, वही भगवान रावण को 10 दिन के युद्ध में मार गए, वही भगवान दुर्योधन को मारने में उन्होंने समय लिया, कंस को मारना उन्होंने 11 साल तक की उम्र में 11 साल के होके जब मारा कंस को, नहीं समझे, तो फिर भगवान को भी समय लगता है, ऐसे नहीं है। तो ये 50 साल पुराना है, शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे, सब जगह कब्जा कर लिया इसने, अपने अनुकूल चला रहा है वो इस शरीर को, और तुम उसको ठीक कराना चाहते हो। उसको दुनिया का क्या, इस सारी दुनिया के सारे एलोपैथी वाले, सारे आयुर्वेद वाले, सारे होम्योपैथ वाले, सारे यूनानी वाले अगले 50 लाख वर्षों तक तेरी माँ को ठीक नहीं कर सकते, जबकि प्रेत 50 साल से रमा नहीं कर सकते। पूरा ही काम कर लिया। जैसे एक तो मेरा भाई खत्म हो गया, 2 से वो बात खत्म हो गया। वो तो घर में जो दोस्त तो है वो भी तो साथ रहेगा, वो कहाँ जाएगा। अब छोड़ दो उसको, छोड़ गुरु जी मेरी अब माँ को शुरू से लेके आखिर तक की स्टोरी बताओ, कहाँ कहाँ कितने पैसे दिए बताओ। सर जैसे हमारे यहाँ देखो। वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ जैसे खड़ा हो जा, तू बैठ मत। आसपास के घूम डॉक्टर तो जो क्या? लगा उनके पास दिखाया, तो उन्होंने जैसे इनका इलाज चालू किया कैसे भी करके, तो वहाँ पे कम से कम आसपास के डॉक्टरों को हम कम से कम 10 लाख के समथिंग दे चुके, फिर भी हमें फायदा नहीं मिला। तो जमीन बिकी है तुम्हारी? जमीन तो नहीं सर, लेकिन जितना हमने कर्जा कमाया सब इसमें लगा दिया गुरु जी। क्या करते हो तुम लोग सब? ये भैया पढ़ाई करता है और मैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे उस पर करता हूँ गुरुदेव का। हाँ। लेकिन जो पूरी जो कमाई इसमें लग रही है, ऐसे मानो पिताजी जितने कमाते हैं सब कुछ, जैसे साझा होते हैं, साझा लेते हैं हम गाँव में, समझ गया। तो जैसे 2-5 10 बीघा जमीन लेते हैं, जो साझा लेते हैं उसकी पूरी कमाई इसमें जा रही है। उसके बाद हमारे ओम डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिखाया सभी मेरे डॉक्टर से 3 बड़े भाई बहन भाई खत्म हो गए, मेरा बच्चा अभी 4-5 साल का खत्म। हमारे परिवार बताओ, छोटा सा परिवार है, उसमें 4 बच्चे, मतलब 4 आदमी गए, 5 आदमी गए। वो तो तुम कह रहे हो तो 50 साल से नहीं जा रही रेत, इतना और काम एक भैया- मारता तो एक 15 साल में मार लेता, 10 साल एक में मार आगोरी ने लेता। बताया कि भैया ये ऐसे बोल रहा है कि मैं काली गाय का भोग लूंगा, कटी हुई गाय, पता नहीं क्या गुरु, हम तो समझते नहीं है। अघोरी बता रहा था। हाँ हाँ ऐसी अगर उस अघोरी की नहीं, रिपोर्ट ये नहीं की? क्षेत्रफल बाबा करौली के ओली साइड पड़ता है, वहाँ पर ले गए थे। करौली कहाँ, कानपुर वाला? नहीं उसके पास नहीं गुरु। राजस्थान में से राजस्थान में करौली। उसने क्या कहा, काली गाय का भोग मांग रहा है। हाँ कि मांग रहा है कि मैं नहीं रह सकता भैया, मेरी लठ लेते उसकी खाल उधेड़ देते, कमी ने की नाश पीटेगी, हैं, पुलिस को फोन कर देते, काली गाय कटवाना चाह रहा है कानपुर हमारे वाले से। बाबा को अच्छी तरह जानते हैं, उससे तो मैं दूर रहते, पहले से जानता हूँ, इसलिए जानता था, इसलिए नेपाल नहीं ले गया। ले जाता यार, इतने पैसे दिए, 2-1 लाख रुपए उसको भी अरे दे। गुरु पहले से जानता था उनको, इसलिए भगवान ने बचा लिया, बचा लिया गुरु जी हमको। कितने सालों से देखते हो? करीब हम 2 साल हो गए। और आए आज हो हाँ, ये तो बहुत बढ़िया वीडियो देखता है भाई। ये गुरु 4 में घूम ले, जमीन को नीट लेके आया गुरु, 4 में घूम ले, जब लास्ट में नहीं फायदा पड़ेगा। क्या डॉक्टरों पे अभी विश्वास है आपको कि डॉक्टर बीमारी ठीक कर सकता है? नहीं गुरु भैया ऐसे नहीं, मानो बीमारी को तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, हो सकता है उसमें इतनी ताकत हो, इस रोग को कहाँ ठीक गुरु जी करेगा? मेरे को इतना अनुभव है कि मेरी मम्मी को आज तक कोई बीमारी नहीं हुई, बिल्कुल। क्योंकि बीमारी है नहीं, मैं भी आज यही तक मात्र बुखार को छोड़ के। देख वो कैसे चल रही है, पूछ लेना, कमर में दर्द है क्या, ऐसे ही चल रही थी क्या? नहीं तो गुरुजी ऐसे चलती नहीं है वहाँ पे। कैसे चलती है? अब तुम कैसे लेके आए थे इनको? पकड़ के लेके आए थे, एक जना हम जैसे टैक्सी में से उतारा ना, बस में से। अब ये तो मैं पकड़ के ले जाएगी एक गुरु जना गाँव को। वाला कहे तो तेरे को, बोलिए शनिदेव महाराज की। कहे तो तेरे को कंधे पे बैठा देता हूँ। देख इस बच्चे को गोद में लेके चल लेगी, चलिए इस बच्चे को गोद में लेके, वो बच्चा खड़ा अंश खड़ा हो। अंश खड़ा हो, चल गोद में लेके चल वहां तक। भारी ज्यादा लग रहा है, ज्यादा भारी लग रहा है, बड़ा शरीर को बालक चूस है। ले गुरु जी, इसलिए हाँ? कमजोरी खून चूस लेते हैं, कमजोरी जो होगी, भी समस्या है, जो बड़ा बालक है। गुरुजी इनको ठंडा पानी भी पीने नहीं देते हैं, मतलब गुरु गर्म 5 पानी साल करके से पीते हैं। 5 नहीं 7 साल से खाना नहीं खाया बिल्कुल, वैसे दाल और सूखी रोटी खाती है 2 मात्र। मैं क्या कह रहा हूँ, सवेरे मैं इसको फिर देखूंगा, इससे कुछ करा देना तुम, खूब खिलाना, खूब पिलाना, इसको कुछ अपने नहीं आप करती भूख गुरु, लगेगी, मीठा अपने आप छोटा- नींद आएगी, अपने आप सारे काम होंगे। बेटा अब ये मेरे पल्ले आ गई ना,
अभी तक तो ये डॉक्टरों के पल्ले थी, उन्होंने तो लूट लिया जो लूटना था। गुरु मैंने भी देखो हमारे मेरा काम क्या है, मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपका रोग है भाई, आदमी को डॉक्टर का रोग है, मैं फौरन भेजता हूँ, चल भाई जा। और डॉक्टर से लूट के ही मेरे पास आदमी आता है, और मुझे तब मैं लूटना भी मैं तब बोलता हूँ जब उसको प्रेत होता है और डॉक्टर ठीक करने की कोशिश करता है। कहाँ है भाई तू? इसमें 15 लाख रुपए का तूने गढ़ कर दिया इन आदमियों के, गरीब आदमियों के। इनके आज तक मकान नहीं बन पा रहा ठीक से। आ गए ना समझ में? बच्चों की शादियां कैसे करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? हनुमान जी के कर्ज को उतारे हनुमान जी- वो लेके जमीन। डॉक्टर ने कभी खेती काटी है? उसने मेरा पसीना कैसे आएगा? गड्ढे खोदे हैं पेड़ों के लिए, पॉपुलर के लिए, पता चले तब आया समझ में? लड़ाया है कभी? पूरे हनुमान जी को ढोते हमारे माता की हाथ पकड़ गया। हनुमान जी मंदिर को बड़ा बड़ा ले गया। हनुमान जी खूब जय हनुमान जी महाराज। चलो बेटे अब सब सुबह देखो मैं आपकी मम्मी को, ठीक है ना? गुरु क्लास भी लेनी। ऐसे केस गाँव में बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने अरे सबको नहीं लाया जा सकता, मैं बहुत सारों को कहाँ से देखूंगा? छोटा सा आंगन है मेरा, आप पहले खुद तो ठीक हो 10 आदमी है, पहले अपनी माँ को ठीक कराओ। चलो यहाँ पर मेरे दर्द रहता है। वो ठीक हो जाएगा बेटे, यही है दोष है। आओ बेटे, क्या नाम है तेरा? सुमन आ गया। क्या होता है तुझे अभी है इस टाइम? कहाँ है? पैर में, दोनों में? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर से बोलते कमजोरी, कहीं कमजोरी है? पूरे से झुंझुनाहट रहता है और दर्द रहता है। अभी है ना? मैं देख लेता हूँ। ये तेरे पास था क्या? अच्छा अंदर था। कोई बात नहीं। हाँ। क्यों? हाँ बढ़ जाएगी, हो जाए कमजोर। ऊपर चढ़ा दियो, चैन पतला बन जाएगा, जुड़वा भी दियो, ऊपर भी चढ़ा दियो। जय श्री राम। अभी दर्द देखो, आपके शरीर में दर्द कहाँ पे? थोड़ा थोड़ा हो गया सामने खड़े होते? डॉक्टर ने क्या बताया बेटा? कमजोरी बताया था, पेट में सूजन आ गया। कमजोरी तेरे है कि डॉक्टर की है? इतनी दूर से फूंक मारने पे भी गिर पड़ी तो। आंखें बंद करो। कौन सी बार आई है ये आज? इनके साथ नहीं, ये लगे। अगले साल आए थे, कोई नहीं मेरे साथ, दीदी पंडाल मैं तो यही इनके साथ ही समझ रहा, तू बच्चे के पास बैठी। पंडाल में। चल के देख अब दर्द कहाँ है। कम हुआ? कितना कम हुआ? गुरुजी जब मैं कभी किसी मंदिर में जाती हूँ बहुत दर्द होता है। वो जो बहुत दर्द होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन अभी जो दर्द है वो मुझे ऐसा लगता है आपको थकावट का भी हो सकता है। आए ना समझ? अभी जो दर्द है वो मेरा नहीं है, थकावट का दर्द है ये। कम हुआ? कितना कम हुआ? तब तो है ही नहीं आपको। एक बार पहले भी मैंने आपको देखा, आए ना, मैंने आपको देखा है पहले। तो ये जो दर्द है ये मेरा नहीं है, थकावट का है, चलने का है। आप चले ज्यादा हो गए आज? नहीं दीदी, हाँ? बस पंडाल में थे। पंडाल में ही चलती रही थी? पंडाल में बस खाना खाने गए थे, आकर बैठ गए वहाँ पर। हाँ, लेकिन ये दर्द जो है थकावट का दर्द है। कब आई थी तू? पता नहीं आता। और कौन है तेरे साथ? भाई मेरा है, तो दीदी। बीमार कौन है? जी मैं ही बीमार थी। दीदी पहले दीदी बहुत थी। वो ठीक है? हाँ ठीक है, कितनी ठीक है? बहुत ठीक है।
90% ठीक है आपकी दीदी? हाँ, क्या होता था दीदी को? उसको बहुत हाजिरी आती थी। अब बंद है? अब बंद है। क्या नाम है उसका? कविता कविता कौन सी? जी जी हमारे दुबई में रहते थे, देख कर यूट्यूब से तो जी हमारे। तो अब लाभ तो हो गया ना उसको? हाँ, हो गया। अब वैसे तो मुझे खुश भी है, जब हाजिरी बंद होगी उन्माद ही बंद हो गया, उन्माद बंद हो गया, डॉक्टर का डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ठीक हो गया, ठीक है ना? डॉक्टर से इसलिए ठीक नहीं हुआ, दिखाता था ना, वो तो दुबई में रहता था, पैसा भेजा जाता था, दिखाया जाता था, बहुत ज्यादा। बहुत दिखाया, बहुत दिखाने से ठीक इसलिए नहीं हुआ, अंदर तो प्रेत बसा हुआ था। अब प्रेत को कौन सा डॉक्टर ठीक करता है ये मुझे पता नहीं, और हम जब प्रेत होता है तो क्यों डॉक्टर के लेके जाते हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आता। जब हमारे ग्रंथ पंथ सारे कहते हैं, तंत्र ग्रंथ कहते हैं, सारे ग्रंथ कहते हैं, क्या तुझे क्या बताऊं? चलो ठीक है, खुश रहो। हाँ जी, इसका तो आज आपने हवन तो कराया है, तो इसका तो हवन से ही पता चलेगा हमें क्या है क्या नहीं। हवन ही होता रहेगा इसका, तो ये ठीक होता रहेगा। इसको होता क्या है? ये ना सर ऐसे करता है, और अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसे खींचता था। ऐसे खींचता था, वो कम हो गया जब से यहाँ आया है। हाँ तो ये भी कम हो जाएगा ना भाई। नहीं, वो जैसे दवाई दी तो यहाँ तो धसका करता है, हाँ और धसका सही होता है तो सांस लेने लगे। चलो मैं देख लेता हूँ, अगर दोष से होगा तो ये करेगा अभी, ठीक है ना? क्या नाम है इसका? अंश, थोड़ा सा पीछे हो जाए बेटे। इसके कान पे हल्का हल्का लगा दी भाई वो। बस कान पे हाँ बस। ये तो तुम्हें हुआ। वो रहता बाप पे है, इससे इस पे आ गया। कुछ हो रहा है तुझे? है सांस तो तूने लिया खींच के, है भाई? बोलिए शनिदेव महाराज की जय। भारीपन हुआ, भारीपन हुआ, आंखों में देखो। मेरे को तो लग रहा है तुम्हारे से आया इसके सूक्ष्म स्तर में, है तत्व सूक्ष्म। तुम्हें भी होता था ऐसे कभी? मुझे कभी कुछ नहीं होता ना, मैं बीमार होता, कभी कुछ नहीं होता। और वो क्या कहते हैं इसकी मम्मी? इसकी मम्मी भी ठीक रहती। नहीं तो इसको ये हुआ है, अगर पितृ का तत्व है तो आया तो तुम्हारे ऊपर से ही है ना। तुमने अभी एकदम से ऐसे ही किया जैसे बच्चा करता है, उसका पता नहीं तुम्हें पता चला तुमने एक बार सांस खींचा है। क्यों खींचा? तुम पहले नॉर्मल खड़े थे, अचानक सांस खींच दिया तुमने, क्यों? है कुछ हुआ था? आंखें ठहर गई थी तुम्हारी कुछ देर के लिए, अपना होश था पूरे समय, थोड़ा बहुत भी गायब हुआ कुछ क्षण के लिए, थोड़ा जैसा अजीब सा होता है। अजीब सा हुआ था ना। हाँ तो वही तो होता है, ये इतना सूक्ष्म होता है, देखने में थोड़ी ना आता है। आगे ना ऐसा हो सकता है मुझे कि ये लगता है तुम्हारे साथ कोई पितर चलता हो, वो बच्चे पे आने लग गया हो थोड़ा थोड़ा करके,
ठीक है, अभी और 1-2 हवन करा लो, ठीक हो जाएगा। इसको पहले से ज्यादा लाभ है। तो डॉक्टर ने क्या बताया था इसको? डॉक्टर कोई गले में एलर्जी बताता, कोई कुछ बताता, दवाई दे देते हैं। कम से कम 10 हॉस्पिटल ले आप गए। कौन सी बार लेके आए इसको? मैं पहली बार लाया। आज? हाँ, मेरे चाचा आते रहते आपके यहाँ। तो फिर इसका हवन कराया था किसी ने? हाँ, मैंने यहीं कराया अभी। आज ही? नहीं, तो आप ये बता रहे हो ना पहले जोर से लिया करता था, अब कम लेता हाँ, वो दवाई से हुआ था। या तो धसका रहता है या इसके सांस खींचती है। है। नहीं, फिर 2-4 हवन करा लो, दवाई से भी आराम पड़ सकता है। अगर रोग होगा तो दवाई से आराम पड़ेगा, और हमारा होगा तो हमारे से आराम पड़ेगा। दवाई चल रही है, एक बाकी सिरप देव में भी है, बाकी डैड में भी दवाई। कौन सा सिरप दिया हुआ है देखते जरा। सिरप तो वो एक कोड स्टार है तो। एक ही चीज है जी, ये और भी नाम है अलग कई अलग है। सिरप हैं। हाँ, ये तो मतलब उसमें खांसी जुकाम में भी काम आता है, और ये CPM है इसमें, ये तो नशा भी करता है। सो जाता है बच्चा बस, है ना। 1-2 हवन करा लो। देखो, हवन तो पुण्य के लिए है, पुण्य मिलेगा या फिर रोग ठीक हो जाएगा। रोग सूक्ष्म होगा तो ठीक हो जाएगा, पितर से होगा। ऐसा एक दिन में कुछ नहीं पता चलेगा। आप एक दिन में ठीक होना चाहते नहीं, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, ये यही नहीं बता पाएगा मुझे दर्द है कि नहीं। दर्द अभी कहीं नहीं रहता है। अब बच्चे ठीक हुए हैं। कई बार अपने घर का कोई पितर होता है, उसका दर्द नहीं रहता, वो आ भी जाता है, वो बता भी देता है आके, फिर वो धीरे धीरे आने लगता है शरीर में, ठीक है। और बच्चे को कुछ ना कुछ मन पे बैठ के बताने लगता है। जो सूक्ष्म आत्माएं होती हैं वो प्रभावित करती हैं सरल मन को, तब वो सरल मन पे आ जाती है और कुछ ना कुछ बातें उनको अलग से बताती रहती हैं। ऐसा भी हो सकता है। आपके चाचा यहाँ से कितने हवन करा चुके अभी तक? यहाँ वो 4 बार आए। उनको आराम पड़ गए? हाँ, वो आते रहते हैं। उन जो लेडीज जो होती है ना, वो थोड़ी दिक्कतें पैर में चल रही है, उनकी वो दिक्कत नहीं हो रही है। अब ठीक हो गए? किनकी? हमारी चाचियाँ जो आती रहती हैं। उनको पहले पैर में दिक्कत थी, वो खत्म हो गई अब? नहीं, वो अब भी है ऐसे। उसकी दिक्कत अभी भी है। अच्छा, पैर उसकी में क्या दिक्कत है। उनको चला नहीं जाता, कोई नर्स लोग है, पता नहीं लगता। नसीब लोग होगी ना उसको खड़े करके। हाँ, आपने अभी देखा था कब? जब आप कुर्सी पे बैठे थे ना, हाँ, जब पैर वैर दबा के, जब वो तो मैंने सुषमा के दबाए थे। उनको भी मोनिका नाम था उनका। जिनके हाथ नहीं मोड़े थे ऐसे। हाँ हाँ अच्छा, जिनके कमर की दिक्कत हो, बिल्कुल लेटी हुई है, नहीं, मोनिशा। उसको मेरी कहा है, मैंने तो बता तो दिया, चेक कर। हाँ मैंने बता दिया ना मेरे। ऐसा है ना, फिर भी वो आते रहते और हैं। चाचा को क्या है? चाचा को कुछ अच्छा, वो नहीं लेते हैं, हमने भी वही नहीं, लेते हैं। मैंने आज चेक किया ना, उसको बताया ना इनको, क्योंकि उसकी कमर टेढ़ी हो रही है। कमर टेढ़ी तभी होती है जब नाड़ियों से, जैसे किसी को नाड़ी का दर्द होगा तो टेढ़ी हो जाएगी, वैसे दर्द में कमर टेढ़ी नहीं होगी, आगे ना। और वैसे ही मूवमेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। जय शनिदेव बोलो, जय शनिदेव बोलो बेटे। नहीं नहीं, खुश रहो, आ जा। अरे आजा, हैप्पी हैप्पी गले लग रहे। चलो।